दोस्तों कल पूरा देश सन्न रह गया जब पता चला कि हरियाणा बेस्ड एक यूट्यूबर ज्योति को पकड़ा गया है जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप लगे। कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को हमारी जानकारियां बेच रही थी, भारत के बारे में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो पड़ोसी मुल्क तक पहुंचा रही थी। साथ ही कहा जा रहा है कि वो एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ऑफिसर के साथ रिलेशनशिप में भी थी, कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी थी। ये भी कहा जा रहा है कि वो इंडियन लोकेशन के बारे में इनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी। लोग ये भी कह रहे हैं कि अपने कंटेंट से पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बनाने की भी इन्होंने कोशिश की है। और मैडम ने साथ में ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब से नो टू वॉर वाले नैरेटिव को भी अपने कंटेंट के थ्रू सपोर्ट कर रही थी। एक तरफ दोस्तों जहां लोग अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे जवान पूरी देश की रक्षा कर रहे थे, देश के दुश्मनों से हमें बचा रहे थे, वहीं सस्ते फेम और पैसे के लालच में कुछ लोग देश के गद्दार बनते जा रहे हैं। कल देश से गद्दारी कर रहे ऐसे ही लोगों के पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक सनसनीखेज खुलासे के तहत पंजाब, हरियाणा और अन्य बॉर्डर स्टेट्स में एक्टिव एक पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। इस नेटवर्क का संचालन कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा किया जा रहा था। पंजाब के अमृतसर और मलेरकोटला में दो जासूसों की गिरफ्तारी ने इस नेटवर्क की डेप्थ को उजागर किया। दोस्तों इन जासूसों पर भारतीय सेना की सीक्रेट इंफॉर्मेशन जैसे आर्मी बेस, एयरपोर्ट्स और अन्य सेंसिटिव एरियाज की तस्वीरें और डिटेल्स पाकिस्तान को लीक करने का इन पर आरोप है। लोग इसलिए भी हैरान है हमारे देश में क्योंकि देश के बाहर के दुश्मन तो चलो दिखाई देते हैं कि वो बॉर्डर के उस पार है, लेकिन देश के अंदर बैठा दुश्मन ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। समझ में नहीं आता कि वो है कौन। हमारे अगल बगल ही होते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते। इस जासूसी नेटवर्क के खुलासे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी लगातार कार्रवाई जारी रखी है। इससे पहले भी आपको खबर मिली होगी कि पाकिस्तानी एम्बेसी के एक अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये गड़बड़ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था आदमी, उसे 24 घंटे के भीतर ही भारत छोड़ने का आदेश भी दिया गया था। इस पूरे खुलासे की शुरुआत तब हुई जब यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई। ज्योति मल्होत्रा जो ट्रैवल विद जो नाम से अपने यूट्यूब चैनल के लिए जानी जाती है, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई है। 16 मई 2025 को हुई इस गिरफ्तारी ने इस नेटवर्क की पोल खोली है। हिसार हरियाणा की ज्योति रानी को पाकिस्तान को जानकारी देने के आरोप में पूछताछ के लिए पहले हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने दिल्ली में पाकिस्तानी अधिकारी दानिश से मुलाकात की, पाकिस्तान भी 2 बार गई। बाद में पता चला कि उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप में ऐसी चीजें मिली हैं जिसके बाद उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भी लिया गया। आगे जांच चल रही है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि ज्योति पाकिस्तानी नागरिकों के साथ लगातार कांटेक्ट में थी। ज्योति के अलावा और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 24 साल के नौमान इलाही को भी पकड़ा गया है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में। कहा गया है कि अपने भाई के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाता था इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बदले में। इसके अलावा देवेंद्र सिंह ढिल्लों 25 साल के इस स्टूडेंट को भी पकड़ा गया है कैथल से, जिसने बाद में ये कन्फेस किया क्वेश्चनिंग के दौरान कि वो पाकिस्तान गया था करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू नवंबर में लास्ट ईयर, और वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लगातार ISI से शेयर कर रहा था। सोच कर देखिए कितना खतरनाक है, सोच के कितना डरावना लगता है। मतलब इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का इन्वॉल्वमेंट ये बताता है कि ये मामला कितना सीरियस है और शायद जांच के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हेल्प करी हो। वैसे भी पाकिस्तान की मीडिया और उनकी फौज ने भारत के कई यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट को भारत के खिलाफ खूब चलाया, नैरेटिव बनाने के लिए यूज किया। और ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दोस्तों शायद फर्क भी न पड़ता हो कि पाकिस्तान उनके कंटेंट को यूज कर रहा है। शायद इसकी सीरियसनेस का उनको अंदाजा ही ना हो, या फिर वायरल होने के चक्कर में या देश में एक आइडियोलॉजी के नफरत के चक्कर में ये पूरे देश को धोखा देने लगते हैं। ऐसा कंटेंट बनाते बनाते इनको समझ में नहीं आता कि इनके कंटेंट को दुश्मन देश यूज कर रहा है। बताइए। पहले ज्योति के केस की बात करें तो जो खुलासे हो रहे हैं वो लगातार आ रहे हैं और बहुत डराने वाले हैं। पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारी से रिश्ता, उसके साथ फॉरेन ट्रिप्स पे जाना, उसको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करना, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के फेवर में और भारत के विरोध में लिखना। सोच के देखिए अगर ये सब सच है तो ये कितना डरावना सच है। वही एक यूजर ने एक फोटो शेयर करते हुए ये लिखा सोशल मीडिया पर कि ज्योति पाकिस्तान की पॉलिटिशियन मरियम नवाज से भी मिली थी। वही मरियम जिनको लोग पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का करीबी मानते हैं। और दोस्तों जांच अभी भी चल रही है और भी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की सच्चाई हो सकता है जल्दी देश के सामने आए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी भी इंसान पर अगर आपको शक है तो अपने नजदीकी पुलिस थाने में जरूर रिपोर्ट करें क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। दोस्तों जब बॉर्डर पे टेंशन थी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमारी सेना अपने पराक्रम को दिखाकर पाकिस्तान का पैजामा गीला कर रही थी, तो उस समय हर हिंदुस्तानी के मन में ये विचार आया ही होगा कि क्यों ना हम भी अपनी सेना की मदद करें।
लेकिन दोस्तों, हम और आप बॉर्डर पे तो जा नहीं सकते, लेकिन अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की आंख नाक कान बन सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं, उन तक सही जानकारी पहुंचाकर उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए आप भी अलर्ट रहिएगा। देश के अंदर के दुश्मनों को कैसे पहचाने और उनसे कैसे निपटा जाए, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो कल आपके लिए इसी चैनल पर लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस जासूसी वाले मामले पर, ज्योति वाले मामले पर भी आगे हम लोग जरूर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।